अर्थ एक सैयारा। इंसान इस सैयारे पर सैकड़ों साल से जी रहा है। ज़रूरत के मुताबिक इजादात करते हुए नई बुलंदियों को छू रहा है और वो हासिल कर रहा है जिसका वो कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन क्या हमारी बनाई हुई इजादात इस रुए ज़मीन की गर्दिश पर असर कर रही है? अगर हाँ, तो किस हद तक? क्या ये हमारे लिए नुकसानदेह है? इस क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के लिए देखिए आज का एपिसोड। ओ ब्रायन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी का कहना है, आज के जदीद दौर में हम ऐन मुताबिक वक्त के मोहताज हो गए हैं। जो डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं वो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स पर मबनी है, जैसे कि सैटेलाइट्स, कंप्यूटर्स, जनरेटिंग स्टेशंस जो कि एक वक्त पर काम कर रहे हैं। किसी एक इंस्ट्रूमेंट में नैनो सेकंड की देरी काफ़ी बड़ा मसला खड़ा कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन सेकंड का डिले हमारे जीपीएस सिस्टम डिस्टर्ब कर सकता है। पावर ग्रिड्स जिनके कंपोनेंट्स मीलों दूर तक फैले हुए हैं जो कि हमें बिजली फराहम करते हैं, या सेल टावर्स जिनकी मदद से हम अपने जानने वालों से रब्ता करते हैं। इट्स ऑल पॉसिबल ड्यू टू हाईली सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक्स। इसके अलावा 24/7 मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट दरकार है। अगर हम दिन की लंबाई पर इन्हिसार करें तो ये सब हासिल नहीं कर पाते, अकॉर्डिंग टू ओ ब्रायन। जाहिर है इतने तेज़ रिस्पॉन्स के लिए हाई प्रिसिशन ज़रूरी है। इसके लिए एटॉमिक क्लॉक्स बनाई गई हैं। इन क्लॉक्स को जब रेडिएशन की सर्टेन फ्रिक्वेंसी से एक्सपोज किया जाता है तो अंदर मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल्स हरकत में आ जाते हैं, जिनकी मूवमेंट से हम प्रिसाइज टाइम कैलकुलेट करते हैं। असल मसला यह है कि अर्थ की रोटेशन में वक्तन फ़वक्तन फ़र्क आ रहा है। अकॉर्डिंग टू ओ ब्रायन, हमारे दिन की लंबाई में गैर मुतवक्का बदलाव आ रहा है। नेचुरल प्रोसेस भी रोटेशन में ख़ास किरदार अदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ में मौजूद समंदर के पानी को अट्रैक्ट करती है, जिसके नतीजे में ऊंची लहरें पैदा होती हैं। इसके अलावा टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, वॉल्केनिक इरप्शंस, चेंज ऑफ विंड पैटर्न्स, मैग्मा फ्लो भी शामिल है। एक मिथ है कि थ्री जॉर्जेस डैम चाइना अर्थ रोटेशन में फ़र्क पैदा करने की वजह है। थ्री जॉर्जेस डैम जो यादजी रिवर पर बना है, ये डैम 660 किलोमीटर इन लेंथ एंड 1.12 किलोमीटर इन विड्थ है। इस रिजर्वायर में तकरीबन 39.3 क्यूबिक किलोमीटर पानी स्टोर हो सकेगा, जिसका वजन 39 ट्रिलियन किलोग्राम से भी ज़्यादा होगा। इतनी मिकदार में पानी अबव सी लेवल एक मखसूस जगह पर स्टोर होगा तो ये रोटेशन पर असर करेगा। एक फिनोमेना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मुताबिक एक्सिस ऑफ रोटेशन और लेंथ दोनों का रिलेशन इनवर्स है, यानी ऑब्जेक्ट की जितनी लेंथ होगी उतना कम वो रोटेट करेगा अबाउट द एक्सिस, जैसे एक जिमनेस्ट समरसॉल्ट करता है। तो 39 ट्रिलियन किलोग्राम वाटर अबव सी लेवल स्टोर करने से रोटेशन स्लो हो सकती है, लेकिन यह फ़र्क बहुत मिनिमल होगा। अकॉर्डिंग टू सम कैलकुलेशंस, दिन सिर्फ 0.06 माइक्रोसेकंड लंबा होगा, जो कि नेग्लिजिबल है, लेकिन फॉर प्रिसाइज वर्क इन टुडेज टेक्नोलॉजी इट विल अफेक्ट अ लॉट। तो हम इतनी खोज के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अर्थ की रोटेशन पर बहुत मामूली सा फ़र्क पैदा हो रहा है ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सवाल ये उठता है कि स्पीड में चेंजेस की वजह से हमारी एनवायरनमेंट पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। क्या ज़मीनी आफात में इजाफे की वजह भी ये है? और इस गैर मुतवक्का बदलाव से अर्थ कोर पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है? कहीं इससे हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इफ़ेक्ट होगी? अगर आप चाहते हैं इन सवालों पे खोज तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई खोज के साथ।